वे परियोजना के विरोध में संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुजव्वजा रोपवे प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों को तैनात पुलिसकर्मियों की जानिब से रोके जाने को लेकर बहस हो गई और कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया कि रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा और जल्द ही अगली बैठक बुलाकर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। कटरा को जहर दिया। जब हमारी स्ट्राइक थी, यही लोगों ने मैनिपुलेट करके पीछे से कटरा खुलवाया। हम जेलों में थे, यही किरदार थे। और आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारा युवा है, युवा की स्पष्ट वार्निंग है कि 10 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला नहीं आया तो इससे बुरे हालात होंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि को मैं बताना चाहता हूं कि जनता देख लें कहां पे है। ये भूल जाएं, जो डिवाइड एंड रूल कहते हैं कि द्रुड़ अलग है कटरा अलग है, वो गिनती कर लें। कटरा और द्रुड़ एक है, खून का रिश्ता है कटरा और द्रुड़ का, और हमारा द्रुड़ में कटरा और द्रुड़ एक ही है। के दरमियान ये आप देख पा रहे हैं संघर्ष समिति के बैनर तले एहतजाज किया गया। ऐसा नहीं कि पहली बार एहतजाज किया गया हो, प्रदर्शन किया गया हो। इससे पहले भी कई मर्तबा इस मुद्दे को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस परियोजना को लेकर ये वक्तन फवक्तन एहतजाज होता रहा है, विरोध होता रहा है। यहाँ के लोगों की मांग है कि रोपवे परियोजना लोगों की रोजी रोटी को बंद कर देगा, लोगों जो मकामी लोगों का कामकाज है उससे मुतासिर होगा। इसीलिए ये रोपवे परियोजना को बाइकॉट करते हैं और साथ ही साथ एलजी इंतजामिया से मांग करते हैं कि इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाए। तो कई बार ये देखने को मिलता है, बाजार बंद किया गया, जैसे कि आपसे कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा जा रहा था कि इससे पहले भी उन्होंने इंतबा दिया था, उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहलाकर बाजार को खुलवा दिया गया था। लेकिन इस बार इस संघर्ष समिति के बैनर तले हुए एहतजाज में, प्रदर्शन में कहा गया कि रोपवे परियोजना को लेकर वो अटल हैं, वो इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। हिस्सा लिया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश की। इस बीच बहस के साथ जो तो रोपवे परियोजना के विरोध में प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे और ये कहा गया कि ऐसा पहली बार हम नहीं कर रहे। संघर्ष समिति की तरफ से ऐसा कई बार हमने देखा है कि सड़कों पर लोग उतरे हैं और बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि रोपवे परियोजना को रोका जाए। सैकड़ों लोगों ने एक बार फिर से एहतजाज किया। हमारे साथ रियासी से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता रियासी से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता राहुल कपूर। राहुल, एक बार फिर से संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन और वही बात कही दोहराई जा रही है कि रोपवे प्रोजेक्ट को अगर नहीं मुस्तरद किया जाता है, नहीं खत्म किया जाता है, तो वो अपनी ये संघर्ष समिति के बैनर तले जो प्रदर्शन है जारी रखेंगे। आज का प्रदर्शन किस तरीके से अलग था, बताइएगा जरा तफसील के साथ। जी देखिए, बिल्कुल श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले कटरा में हमने पिछले वर्ष भी प्रदर्शन देखे थे और इस वर्ष भी प्रदर्शनों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। और आज के प्रदर्शन की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले एलजी द्वारा गठित एक हाई पावर कमेटी कटरा में आती है और अलग अलग डेलीगेशंस यहाँ पर मिलते हैं और हर एक डेलीगेशंस की अपनी अपनी राय होती है। विधायक के साथ जो डेलीगेशन मिला, कटरा के जो विधायक हैं, उनका ये मानना था कि जो रोपवे लग रहा है उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कटरा से ताराकोट के लिए रोपवे लगना चाहिए, जिसका विरोध संघर्ष समिति द्वारा किया गया। और संघर्ष समिति ने कहा कि हमारा एक ही नारा है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए और कहीं से भी नहीं लगना चाहिए। और आज एक बैठक के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और आगे जाने की कोशिश कर रहे थे या श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर जाने की ये कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस द्वारा इनको जो है वो रोका गया है। और ये कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन को सूचना नहीं दी गई आज के प्रदर्शन के हवाले से, तो प्रदर्शनकारियों को समझाया गया। उसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन संघर्ष समिति द्वारा ये साफ कहा गया कि अगली रणनीति के लिए भी जल्द ही बैठक की जाएगी। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि कटरा में रोपवे का परियोजना का विरोध संघर्ष समिति द्वारा एक बड़े स्तर पर किया जाता है और लगातार इस पर जो बयानबाजी आती हैं और अलग अलग डेलीगेशन जब मिलने जाते हैं और हर एक डेलीगेशन की अपनी अपनी राय होती है,
और कई डेलीगेशन ऐसे मिलने जाते हैं जो स्वागत करते हैं रोपवे परियोजना का, तो उसके बाद संघर्ष समिति की तरफ से कोई ना कोई हम प्रदर्शन सड़कों पर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल विधायक कटरा जो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के हैं बलदेव राज शर्मा, उनके तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है। विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाई जाए, जो घोड़ा पिट्ठू पालकी के लोग काम करते हैं उनको आप यहाँ पर जो है वो मुआवजा दे दीजिए। तो संघर्ष समिति साफ देख रही है कि अगर मुआवजे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि रोपवे का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। जी कि आखिर देखिए, तरक्याती एजेंडे के तहत अगर कहा जाए कि रोपवे परियोजना प्रोजेक्ट पर काम होगा इलाके का, तो जाहिर सी बात है तरक्की होगी इलाके की। ऐसे में रोपवे प्रोजेक्ट की संघर्ष समिति क्यों मुखालिफत कर रहा है, क्यों इन्हें ये नहीं चाहिए? इसके पीछे की वजह क्या है? समझने की बात है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से ये कहा जाता है कि रोपवे परियोजना से जो दिव्यांग श्रद्धालु है, जो सीनियर सिटीजन श्रद्धालु हैं, जो चल नहीं सकते, जो माता के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि कठिन चढ़ाई है, उसकी सुविधा के लिए ये रोपवे परियोजना जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन संघर्ष समिति का ये कहना है कि इससे कटरा के व्यापार पर असर पड़ेगा। अगर रोपवे लग जाएगा तो घोड़े का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, पिट्ठू वाले को कोई नहीं पूछेगा, और रास्ते में जो दुकानें आती हैं उसके साथ ही जो 3 पड़ाव हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के, बाणगंगा हो, चरण पादुका हो, अर्धकुंवारी हो, संघर्ष समिति का ये कहना है कि ये तीनों पड़ाव आएंगे और श्रद्धालु सीधा ताराकोट से रोपवे में बैठेंगे। और जी, तो ऐसे में बड़े कारोबार पर बुरी तरीके से असर पड़ने का खदशा है और इसी वजह से संघर्ष समिति की तरफ से ये एहतजाज वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि किया जाता है। पिछले वर्ष भी एहतजाज प्रदर्शनकारियों ने किया था और देखिए किस तरह से ये पुतला जो है संघर्ष समिति के बैनर तले इस पुतले को डंडे से पीटा गया और कैसे पुतला जलाया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संघर्ष समिति को यह खदशा है कि अगर रोपवे प्रोजेक्ट बनता है तो इससे रोजी रोटी पर खतरा मंडराएगा, व्यापारियों को, कारोबारियों को बहुत बड़ा खतरा लाहक होगा, इसीलिए ये सड़कों पर उतरते हैं।